आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। और यहाँ पर ये जो मॉडल पेपर आप लोग देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल नहीं है, बल्कि इसको मैंने खुद से क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी चीज है ना यहाँ पर आपके टर्म 1 की एग्जाम पर ये बेस्ड है। इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो आपका पॉलिटिकल साइंस है इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन है, जो आपका 40 नंबर का होने वाला है। और अगर बात करें टाइम का, तो यहाँ पर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। और हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखते चलिए एक एक करके क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारत देश का जो संविधान है सर कब लागू हुआ था, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारत संविधान को अपनाया गया, जो हमारे देश का जो संविधान है किसके द्वारा अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। तो आपको बताना कि भारत देश का जो संविधान है वह कैसा है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिखित व विस्तृत है। कैसा है? लिखित और विस्तृत संविधान है, मतलब इसको आगे और बढ़ाया जा सकता है, और ये एक लिखित संविधान है। और जो ब्रिटेन का जो संविधान है सर याद रखिएगा अलिखित है। कैसा है? अलिखित है और लचीला भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान जो है हमारा, तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए हमारा जो संविधान बना था, जो पहला बैठक हुआ था ना, पहला बैठक जो हुआ था या फिर पहला अधिवेशन आप बोल सकते हैं, तो उस टाइम हमारा अस्थायी अध्यक्ष था। कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर बाद में क्या होता है, जब दूसरा बैठक होता है तो वहां पर स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। किनको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस प्रकार से कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो आपको सिंपल से बोलना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा। और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या है, भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ था? तो 1946 में संपन्न हुआ था चुनाव। ठीक है, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका बिल्कुल सही आंसर है, तो 6 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। और आप लोग लास्ट में कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट करिएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं इसमें से आपका कितना नंबर आ रहा है, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। मतलब अभी के टाइम में बात हो रहा है, वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम का बात हो रहा है कि अभी भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6। देखिए अभी 6 मतलब वर्तमान में 6 इसको प्राप्त है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और मूल संविधान का अगर बात किया जाता तो कुल मिलाकर 7 मौलिक अधिकार था। मूल संविधान में कितना था? 7 था, और अभी वर्तमान में कितना है? तो 6 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में पूछा गया है सर। इस बात को आपको ध्यान देना कि वर्तमान में पूछा गया है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या अभी जो है कितनी है सर? तो 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11। अभी कितना है? टोटल 11 है, लेकिन गेस्ट पेपर में अगर आप देखेंगे 10 लिखा हुआ है, लेकिन वो गलत है। अगर आप देखेंगे सर्च करके कहीं पर भी, अगर आप अभी का डेटा अगर देखना चाहते हैं तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है कितनी है सर? तो 11 है। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। जो आपका जो मौलिक अधिकार है किस भाग में है आपको बताना है। तो ये है आपका भाग 3 में। कहाँ है? भाग 3 में है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत, ठीक है, छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 17, जिसको हम लोग बोलते हैं अस्पृश्यता का अंत, ऐसा भी बोला जाता है, अस्पृश्यता का अंत भी बोला जाता है, या फिर छुआछूत को समाप्त करने का जो मतलब व्यवस्था है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में है। ठीक है सर, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है। किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, इसका एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्र नहीं होती। यह कथन किसका है, तो ये जो कथन है किसका, तो लास्की का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लास्की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 324 इसका राइट आंसर होगा। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, पहले आप खुद से आंसर सोचिए और आप लास्ट में कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। 40 में से आप कितना नंबर लेकर आ रहे हैं, आपको नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना है जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद। और कैसा लग रहा है आप ये भी बताइए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस प्रकार का मेरा जो टारगेट है 10 मॉडल सेट जारी होगा, 10 ठो में जारी करने वाला हूं। ठीक है, अपनी तरफ से खुद प्रिंट कर करके मैं जारी करूंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हर एक चीज को टाइप करूंगा और जारी करूंगा। ठीक है, चाहे मेरे को जितना भी टाइम लग जाए कोई इशू नहीं है। तो 10 जारी होने वाला है, तो आप लोग बताइए कि ये सीरीज चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। तो 13 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14 है कि किन संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखिए पहले जो वोट देने का जो अधिकार था 21 साल का था, ठीक है, लेकिन बाद में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। तो कौन सा संशोधन में हुआ था ये चीज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 61वें संविधान संशोधन। कब हुआ था, 61वें संविधान संशोधन में ये चीज हुआ है सर। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 सदस्य। ठीक है, 15 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्र ध्वज या फिर राष्ट्रगान या फिर संविधान का निरादर करने पर कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो देखिए कुल मिलाकर अगर आप राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का या फिर संविधान का कोई भी व्यक्ति निरादर करता है ना, ठीक है, तो उनको यहां पर कुल मिलाकर 6 साल तक चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 15। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक्स और वी लिखा है ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है सर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता है। देखिए यहाँ पर कोई तो 2 वाला ऑप्शन होगा, बिल्कुल है, या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियंस को यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो कुल मिलाकर 5 वर्षों के लिए होता है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 वर्षों के लिए चुना जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है। तो मनोनयन करने का जो अधिकार है किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रपति, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देख लीजिए कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो ये जो आपका संघीय कार्यपालिका है किस भाग में इसका व्याख्या हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भाग 5। भाग 5 में क्या गया है। ठीक है, अब देखिए भाग 5 को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, भाग इस प्रकार से यहाँ पर इससे 5 दे देगा। तो ये भी आपका सही आंसर हो गया। आप ऐसे बोलिए या फिर ऐसे बोलिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। चलिए आगे देख लेते हैं सर अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार ये बात हो रहा है। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया होता है। कौन होता है, याद रखिएगा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, जो मुखिया होता है, जो मैन होता है, कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। देखिए एक ऑप्शन तो यहाँ पर होगा प्रधानमंत्री का, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 23 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। देखिए न्यूनतम जो होना चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, अगर आप 35 साल के हैं या फिर अगर आप 35 साल से ज्यादा है तभी आप राष्ट्रपति बनने के लिए मतलब योग्य है, नहीं तो आप ऐसे में नहीं आप बन सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अगर आपको भी बनना है ना राष्ट्रपति कभी, तो ये आपका होना चाहिए 35 साल। ये तो एक क्राइटेरिया है, ऐसे तो बहुत सारा क्राइटेरिया है, बहुत कुछ है, तो आपको हर एक चीज जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो जो न्यूनतम जो है मिनिमम जो नंबर ऑफ मतलब मेंबर्स होंगे कितने होंगे, 60 होंगे। तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 60 इसका सही आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो बस यहां पर सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए सर आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। तो देखिए यहाँ पर कौन वाला ऑप्शन में आपका राष्ट्रपति है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन 29 देख लीजिए। क्वेश्चन 29 क्या है कि भारत में कोई मंत्री जो संसदीय विधायक नहीं है उसे कितने समय में संसदीय विधायक होना अनिवार्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 महीना। ठीक है, 6 माह इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है, तो कितना समय दिया गया है सर, तो 14 दिन का समय दिया गया है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 31 कि न्यायपालिका का कार्य है, न्यायपालिका का क्या कार्य है, तो कानूनों का क्रियान्वयन है। ठीक है, जो भी कानून बना रहेगा उस कानून के ऊपर वो वर्क करेगा। ठीक है, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कानूनों का क्रियान्वयन इसका सही आंसर हो जाएगा, 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि भारत में न्यायपालिका है, तो भारत में जो न्यायपालिका होता है ना वो स्वतंत्र होता है, मतलब किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे बल्कि वो स्वतंत्र होंगे। वो अपने देखेंगे कि यहाँ पर क्या मतलब जो भी सबूत वगैरह जो भी रहता है उसी के अकॉर्डिंग वो निर्णय लेता है। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर स्वतंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, इसको मैं थोड़ा सा जूम को हटा देता हूँ, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश को बढ़ाने का अधिकार किसे है, तो किसे है, तो संसद को है। ठीक है, तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो जो झारखंड उच्च न्यायालय है कहाँ स्थित है आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रांची इसका राइट आंसर होगा। 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए कि पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं, तो 5 वर्ष में होती हैं। तो सबको पता है कि 5 वर्ष बाद पंचायतों में चुनाव होता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को कौन रोकता है, तो संविधान रोकता है, क्योंकि संविधान में हर एक चीज का कानून वगैरह हर एक चीज है। कोई भी सरकार अगर यहाँ पर मतलब सत्ता का दुरुपयोग करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा, किसके तहत होगा, संविधान के तहत होगा। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि भारत कैसा गणराज्य है, तो भारत एक संप्रभु कैसा है, संप्रभु गणराज्य है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संप्रभु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सर मात्र 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, फटाफट देख लीजिए फिर खत्म हो जाएगा। आगे क्या है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन, अधिवेशन नहीं है, प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ। ठीक है, देखिए संविधान में संशोधन होता है, तो जो प्रथम संशोधन हुआ था किस वर्ष हुआ था आपको बताना है। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951 ईस्वी में। कब हुआ था, 1951 ईस्वी में प्रथम संशोधन हुआ था। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए मात्र 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि निम्न में किस देश का संविधान लचीला है। मैंने आपको पहले ही बताया ब्रिटेन का जो संविधान है वो आपका लचीला है और अलिखित भी है। कैसा है, अलिखित भी है। अगर अलिखित का भी बात करेगा तो मतलब यहाँ पर ब्रिटेन का ही मतलब जो संविधान है वो अलिखित भी होता है और लचीला भी होता है, अलिखित और
लचीला, याद रखिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है देख लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि किसने कहा संविधान के नियमों के अनुसार रहने को दास्ता के रूप में नहीं बल्कि मोक्ष की तरह समझा जाना चाहिए। ये कथन किनका है? ये जो कथन है अरस्तु का है। किनका है? अरस्तु का ये कथन है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन का आंसर बताया, क्वेश्चन बताया, हर एक चीज बता दिया। तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट करिए कि 40 में से आपने कितने क्वेश्चन को यहाँ पर सही किए हैं। और अगर आपको ये सीरीज, ये जिस प्रकार से मॉडल सेट आ रहा है ना, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपका 10 मॉडल सेट जारी होगा और मैं खुद टाइप करके जारी करूंगा। अगर आपको ये चीज अच्छा लगता है तो मैं जारी करूंगा। अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट होता है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।